दोस्तों आपने भी अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि पिछले एक साल में इस फंड ने इतना परसेंट का रिटर्न दिया, 80% का रिटर्न दिया, किसी फंड ने 60% का रिटर्न दिया, किसी फंड ने 90% का रिटर्न दिया है। तो आप अपने फंड से इस फंड में स्विच कर जाइए, आप इस फंड में इन्वेस्ट करिए। कोई कहता है, कहीं कोई आर्टिकल छपता है, उसमें कहा जाता है कि इस फंड ने पिछले 6 महीना में 70 से 80% का रिटर्न दिया है, तो आप इस फंड में आ जाइए। तो हर साल कोई ना कोई टॉप परफॉर्मिंग फंड तो जरूर रहता है जो कि 70 से 80% का रिटर्न देता है। हर साल कोई ऐसा फंड रहता है जो टॉप परफॉर्म करता है, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें या मिड कैप कैटेगरी की बात करें या किसी और कैटेगरी की हम बात करें। मतलब हर साल कोई ना कोई टॉप परफॉर्मिंग फंड रहता है हर एक कैटेगरी में, जो 70 से 80% का रिटर्न भी बना के देता है। तो ठीक है, तो कहीं आप लोगों के मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर हम लोग ऐसा करें कि हर साल हम टॉप परफॉर्मिंग फंड में स्विच कर जाएं तो हमारा रिटर्न कितना ज़बरदस्त होगा, कितना शानदार रिटर्न होगा। तो आज हम इसी का जवाब आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था मिस्टर अनिल अग्रवाल जी का, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर अगर मैं हर साल टॉप परफॉर्मिंग फंड में स्विच कर जाऊं अपने इन्वेस्टमेंट को, अगर मैं एसआईपी कर रहा हूं और अगर हर साल जैसे इस साल इस फंड ने टॉप परफॉर्म किया तो मैं उसमें स्विच कर जाऊं, अगले साल किसी और फंड ने टॉप परफॉर्म किया तो मैं उसमें स्विच कर जाऊं, तो मैं जब स्विच कर जाऊंगा हर साल तो मेरा रिटर्न कितना शानदार होगा। तो मैं आपको प्रॉपरली आज दिखाने वाला हूं विथ आपको मैं स्टडी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको वीडियोस बना के दिखा देते हैं या आर्टिकल लिख के दिखा देते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर स्टडी के हिसाब से बताऊंगा। एक प्रॉपर स्टडी हुई है इसके हिसाब से, एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट हुई है इसके हिसाब से, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि रिटर्न कितना बनेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके पूरा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को ये चेंज कर देगी ये वीडियो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोर नॉलेज। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टडी क्या हुई थी। अब एक प्रॉपर स्टडी हुई थी अप्रैल 2005 से लेकर अप्रैल 2024 तक। अभी मई चल रही है, पिछले साल ही वो स्टडी खत्म हुई है। तो अप्रैल 2005 से लेकर अप्रैल 2024 तक, पिछले महीने तक एक स्टडी हुई इतने सालों के बीच में, कि वाइट ऑफ म्यूचुअल फंड ने एक स्टडी किया जिसके तहत अगर हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप एंड मिड कैप से बदल दे तो कितना रिटर्न बनेगा। मतलब अगर सपोज करिए आपने पहले साल किसी फंड में इन्वेस्ट किया, अगले साल आपने देख रहे हैं कि कोई दूसरा स्मॉल कैप, आपने किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया और आप अगले साल देख रहे हैं कि अरे ये वाला जो फंड है ये टॉप परफॉर्मिंग फंड है इस साल का, तो आपने क्या किया, उसमें स्विच कर गए आप। फिर अगले साल आपने देखा कि कोई और फंड है जो कि टॉप परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसमें स्विच कर गए। तो ऐसे अगर आप टॉप परफॉर्मिंग में स्विच कर रहे हैं तो कितना रिटर्न बन रहा है हम आपको स्टडी के हिसाब से दिखा देते हैं। स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। चलिए पहले मिड कैप का दिखाते हैं आपको। ठीक है, मिड कैप में आप देखिए एक शॉकिंग रिजल्ट निकल के आया मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में। लोग सोचते हैं कि स्विच करने से बहुत शानदार रिटर्न मिलेगा, अरे हर साल 80-80% का रिटर्न बन रहा है, तो जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स होते हैं अगर उसमें स्विच करें तो हमारा भी रिटर्न छप्पर फाड़ के रिटर्न होगा। लेकिन रिजल्ट एकदम शॉकिंग है। रिजल्ट क्या है, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रिजल्ट देखिए, मिड कैप का पहले दिखा रहा है, सिर्फ ओनली 15.5% का रिटर्न बन रहा है। अगर कोई 2005 से, ये स्टडी चल रही है 2005 अप्रैल से 2024 तक के बीच में, अगर कोई हर साल टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप में स्विच कर रहा है तो उसको रिटर्न कितना बन रहा है, सिर्फ 15% का रिटर्न बन रहा है। 15.5% का रिटर्न मिला, शॉकिंग रिजल्ट। ठीक है, वहीं पर अगर वो सिर्फ नॉर्मल, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कोई सिर्फ नॉर्मल इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देता है मिड कैप के, तो उसका 18% से ज्यादा का रिटर्न बन जा रहा है। मतलब इन्वेस्ट करके बस होल्ड करके छोड़ दे रहा है, स्विच भी नहीं कर रहा है। तो कोई अगर स्विच कर रहा है टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप में तो उसका रिटर्न बन रहा है 15.5%, और कोई सिर्फ होल्ड करके छोड़ दे रहा है सिर्फ एक इंडेक्स में, तो उसका 18% से ज्यादा का रिटर्न बन जा रहा है। ये तो हो गया मिड कैप का। स्मॉल कैप का सुनिए, स्मॉल कैप का तो और ज्यादा शॉकिंग है। जी हाँ, स्मॉल कैप का और ज्यादा शॉकिंग है। स्मॉल कैप का आप देखिए स्क्रीन पर, स्मॉल कैप में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ऐसे स्विच करके, हर साल टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप में स्विच करते जा रहा है, तो उसका रिटर्न कितना बन रहा है, सिर्फ 15.1% का रिटर्न बन रहा है। सिर्फ 15.1% का रिटर्न बन रहा है। वहीं वो सिर्फ इंडेक्स में होल्ड करके छोड़ देता है, उसका 16% से ऊपर का रिटर्न बन जाएगा। तो सोचिए कितना, मतलब जो लोग बोलते हैं ना
कि अरे भैया हर फंड में आप टॉप परफॉर्मिंग में स्विच करते जाइए, वीडियोस बनाते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे लोग वीडियोस बनाते हैं, वो सिर्फ व्यूज के चक्कर में बनाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने मतलब व्यूज पाने के लिए वो ऐसा वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो अपने इन्वेस्टर का हित नहीं देखते। या तो उनके पास या तो नॉलेज नहीं है पूरी, वो आधा नॉलेज देकर आपको वीडियोस बनाते हैं व्यूज के चक्कर में, लेकिन हम आपको पूरा डाटा के हिसाब से बताते हैं कि क्या आपके लिए सही रहेगा। जो लोग कहते हैं कि हर साल आप टॉप परफॉर्मिंग में स्विच करते जाइए, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़े गलत नॉलेज दे रहे हैं और आप उसके ट्रैप में नहीं पड़िएगा। हर साल फंड स्विच करना बहुत बड़ी गलती है। अब क्यों ऐसा होता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे क्यों होता है। सिर्फ ये नहीं है, हमको डाटा तो दिखाया ही हमने आपको, स्टडी भी दिखाया हमने आपको, लेकिन हम आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर होता क्यों है ऐसा। ठीक है, तो जो लोग आपको बताते हैं वो लोग गलत बताते हैं, हम आपको प्रॉपर स्टडी के हिसाब से प्रॉपर नॉलेज लेके बताते हैं, ताकि आप लोगों का भला हो सके इन्वेस्टमेंट में और आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर होता क्यों है ऐसा। देखिए होता क्यों है, मार्केट का जो रिटर्न है ना, वो डिपेंड करता है मार्केट साइकिल के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी साइकिल के हिसाब से डिपेंड करता है। अब क्या होता है, कभी किसी फंड का वैल्यू इन्वेस्टिंग कभी अच्छा के कारण उसका फंड स्ट्रेटेजी अच्छा काम करता है, कभी ग्रोथ इन्वेस्टिंग का स्ट्रेटेजी अच्छा काम करता है, समटाइम्स किसी फंड का स्पेशल जो स्ट्रेटेजी आता है वो काम करता है, समटाइम मार्केट कंडीशन भी डिपेंड करता है उस फंड को अच्छा रिटर्न बनाने के लिए। तो जो भी रिटर्न बनता है, कभी आपने देखा होगा कोई सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो दूसरा सेक्टर खराब परफॉर्म करता है, फिर कभी देखते हैं कोई और सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कोई और सेक्टर खराब परफॉर्म करता है। मतलब मार्केट में ना अप एंड डाउन होता है, कोई स्ट्रेटेजी काम करता है किसी फंड के लिए, कोई स्ट्रेटेजी किसी समय एक साल तक काम करता है, फिर अगले साल वो काम नहीं करता, फिर वो 6 महीना अच्छा काम करता है, फिर वो डाउन हो जाता है। मतलब देखिए मार्केट में ना कभी मार्केट स्टडी नहीं रह सकता, मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में कभी मूव नहीं करता, मार्केट हमेशा अप्स एंड डाउन्स में काम करता है, कभी भी एक सिंगल लाइन में मार्केट काम नहीं कर सकता, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड का मार्केट देख ले, चाहे वो स्टॉक मार्केट देख ले। ठीक है, अब होता क्या है, आप जब सुनते हैं कि फलना स्टॉक्स ने 80% का रिटर्न दिया है, कोई आपको वीडियोस बनाकर दे देता है कि देखिए भैया ये टॉप परफॉर्मिंग फंड है इस साल का, इसने 80% का रिटर्न बना के दिया है, तो आप सुनते हैं, आप उसमें स्विच करते हैं। तो जिस टाइम आप स्विच करते हैं उस टाइम में उनका जो वो स्ट्रेटेजी जो काम कर चुका होता है ऑलरेडी वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से उनका रिटर्न बना चुका होता है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं वो ऑलरेडी उनका पीक पे होता है, उनका जो स्ट्रेटेजी जो काम किया होता है, जो जिसके कारण उनको 80% का रिटर्न बना या 70% का रिटर्न बना है, वो ऑलरेडी उनका काम कर चुका होता है। तो जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ऑलरेडी पीक में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद उनका वो डेस्लाइन रहता है जिसके कारण आपका रिटर्न नहीं बनता, क्योंकि आप ऑलरेडी उस टाइम में इन्वेस्ट करते हैं जब आप हो हल्ला सुन लेते हैं मार्केट में, अरे फलना स्टॉक्स ने इतना बड़ा रिटर्न बना के दे दिया तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं ऑलरेडी वो रिटर्न बना के वो स्ट्रेटेजी काम कर चुका है, तो जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ऑलरेडी डिस्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सुन के आते हैं ना, आप प्रॉपर स्टडी करके नहीं जाते, आप सुन के आते हैं फलना स्टॉक से इतना बड़ा रिटर्न बना के दिया, चलिए हम उसमें चल जाते हैं, अगले साल उसने इतना रिटर्न बना के दिया तो हम उसमें चल जाते हैं, वो ऑलरेडी काम कर चुका होता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उसमें होल्ड करके रखिए, उसमें फेथ बना के रखिए। पहला चीज आप देखिए कि वो फंड जब इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम देखिए, इसका रिसर्च करिए कि वो फंड फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, उनका पैसा किन सेक्टर में जा रहा है, उनकी होल्डिंग्स कैसी है। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट करिए उसका फेथ बना के रखिए, फंड्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रखिए, फंड मैनेजर के ऊपर थोड़ा विश्वास छोड़िए थोड़ा, क्योंकि वो लोग क्वालिफाइड होते हैं। आप लोग हर साल अगर स्विच करेंगे तो आपका रिटर्न अच्छा नहीं बनेगा। आप लोगों को कम से कम अपने पैसे को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। जब आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे ना तो वही स्मॉल कैप आप किसी भी फंड में स्मॉल कैप में होल्ड करके रखिए, देखिए वो आपको 17-18% का रिटर्न आराम से बना कर दे देगा। वहीं अगर आप स्विच कर रहे हैं तो देखिए हाल देखिए कितना है, स्टडी के हिसाब से, मैं खुद नहीं बोल रहा, स्टडी बोल रहा है ये। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर होल्ड करके रखिए, भरोसा रखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा जोर देता हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, क्वेश्चन तो कमेंट करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।